जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। शनि श्रवण नक्षत्र को छोड़ रहे हैं, चंद्र के नक्षत्र की जान छोड़ रहे हैं और अब एंटर कर रहे हैं वो मंगल के नक्षत्र में। क्या असर होगा इतना तो समझ लीजिए कि शनि चंद्र के नक्षत्र से निकले, ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारा जो पेंडेमिक और एंडेमिक जो भी हुआ इस काल में, मन दुखी हुए, पैसों के नुकसान हुए, कितने सारे व्यवहार ऐसे जो थे जो बैंकिंग रिलेटेड थे स्थगित रहे, कितने सारे लोन्स लेने देने, कर्जे, इन सब चीजों में लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मानसिक रोगियों को बहुत तकलीफ हुई, माताओं को बहुत तकलीफ हुई, ब्लड की बीमारियां हुई। और ये सब चारों चरण श्रवण नक्षत्र के जो थे वो मकर राशि में ही थे और शनि ने बहुत उत्पात मचाया श्रवण नक्षत्र में आकर। अब क्या होगा, अब धनिष्ठा के 2 चरणों में विचरेंगे शनि महाराज और मकर राशि को छोड़कर आगे भी जाएंगे थोड़े के लिए, लेकिन हम ये विस्तृत रूप में जानेंगे। इससे पहले आप सबसे मैं निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पे जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। तो चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ये चर्चा है शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने की। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी कौन है? मंगल। उसके देवता कौन है? वसु। अमूमन ये देखा गया है, जैसे कि मैंने सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में इसका जो मैंने आपको वीडियो दिया था जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं, तो मैंने बताया था कि धनिष्ठा नक्षत्र कैसा होता है। बहुत ही सौम्य, बहुत ही मतलब मंगल के गुण तो हैं, लेकिन मंगल के गुण होने के बावजूद भी उतना अग्रेसिव और उतना अपने आप में तकलीफदायी ये नक्षत्र नहीं होता है जितना मंगल के दूसरे नक्षत्रों में पाया जाता है। फिर भी है तो ये नक्षत्र मंगल का। और दूसरी बात क्या है कि मंगल के नक्षत्र में शनि यानी कि अंगारक योग। पहले कौन सा योग था? चंद्र के नक्षत्र में शनि, वो था विष योग। उस समय मन बुझे हुए थे, दुखी थे लोग मानसिक रूप से। अब मंगल के घर में शनि यानी कि झगड़े, फसाद, आगजनी, एक्सीडेंट्स, सार्वजनिक रूप से जो कहते हैं ना, राष्ट्र के रूप में कई लोगों को ऐसी तकलीफ होना और कई लोगों के गुस्सेबाजियों से ब्लड प्रेशर बढ़ना। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, मेरी खास हिदायत है कि शनि जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा आप लोग महामृत्युंजय के जाप और साथ साथ आप मेडिटेशन करते रहें ताकि आपका स्वभाव जो है कंट्रोल में रहे। चलिए अब ये जानते हैं कि क्या क्या असर देगा, शनि कैसे कैसे चलेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। क्योंकि इस साल में शनि जब कुंभ में जाएंगे तो वक्री होकर फिर वो मकर में आ रहे हैं। तो धनिष्ठा के 2 चरण आते हैं मकर राशि में और 2 चरण आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र का फल कुछ विद्वानों के हिसाब से अच्छा है, लेकिन मैं कामिनी खन्ना ऐसा मानती हूं कि आपके भावों के अनुसार शनि आपके लिए कारक है या अकारक है। शनि आपके लिए अस्त है, वक्री है, मार्गी आपकी कुंडली में, या शनि जहां बैठा है उस पर किसकी दृष्टि है, शनि की किस पर दृष्टि है, शनि के साथ कौन बैठा हुआ है, ये सब देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये धनिष्ठा नक्षत्र वाला शनि हमें क्या फल देने जा रहा है। अब होगा क्या, 18 फरवरी को शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 1:21 पर प्रवेश कर जाएंगे और 21 फरवरी तक शनि उदित भी हो जाएंगे। मतलब शनि अस्त चल रहे थे, आप लोगों को मैंने वीडियो दिया है कि शनि अस्त चल रहे हैं, तो 21 फरवरी को शनि उदित हो जाएंगे। अब ये 29 अप्रैल को शनि बढ़ जाने वाले हैं आगे धनिष्ठा में रहते हुए ही कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में रहते हुए ये आप समझ लीजिए ये 2.5 महीने का पीरियड है जो 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान धनिष्ठा नक्षत्र में शनि बहुत अच्छा फल देंगे कुछ विद्वानों के अनुसार। मैंने क्या राशिफल आपको बताया है वो आगे अभी इसी वीडियो में आप जानेंगे। अब उसके आगे क्या होगा कि 4 जून को शनि वक्री भी हो रहे हैं।
तो उसका फल फिर बदल जाएगा शनि का, कि वक्री शनि कैसे फटाफट अपना असर दिखाते हैं। और 4 जून को शनि वक्री होकर 12 जुलाई को वो फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये 2.5 महीने का पीरियड आप लोगों को मिल रहा है, उसमें से भी जो 4 जून है, मतलब मैं कह दूं आपको कि मई, एक महीना 5 दिन का पीरियड आपको मिलेगा, जब शनि पूरी तरह कुंभ में प्रस्थापित भी नहीं होंगे। लेकिन वो काल में आप कई राशि वाले जो ऐसे हैं जिन लोगों को कुंभ का शनि बहुत भाता है या जिनको सूट करेगा, वो फायदा उठा लें। अब इसके आगे क्या होगा, 12 जुलाई को वक्री होकर जब मकर में आ जाएंगे तो ये 23 अक्टूबर को जाके मार्गी होने वाले हैं। अब इतने दिनों ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही है, चल रहा है सब कुछ शनि का ये उठा पटक, और 23 अक्टूबर को मार्गी होकर 17 जनवरी 2023 को ये फिर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो इसका मतलब 5 महीने का पीरियड आएगा आपके लिए, 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी 2023 तक का। 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक का ये 5 महीने का पीरियड है, जिसमें शनि फिर जो है ये मकर राशि में ही विचर रहे होंगे। और मकर राशि में जो धनिष्ठा नक्षत्र का जो असर है वो इतना अच्छा कुछ विद्वानों के हिसाब से नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से भावों को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपके लग्न के हिसाब से मैं ये राशिफल मैं बोलती हूँ, मुझे आदत हो गई ऐसा बोलने की, लेकिन आप उसको लग्न ही जाने, तो मैं आपके लग्न के हिसाब से बोलूंगी। मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक क्या असर दे रहा है राशि पर, ये जो शनि जो है ये इस तरह से 5 महीना, 1 महीना पहले, और जो कुंभ में आने का समय है 1 महीना, और जो 5 महीना फिर से, मतलब कुंभ में ये ज्यादा रहेंगे लेकिन वक्री हो जाएंगे 4 जून को, तो फिर पूरा असर नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या असर देंगे अब जाकर 5 महीने में, और धनिष्ठा नक्षत्र क्या कहता है। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी है मंगल, और धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल ही है, समझ लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी भी मंगल है। तो आपकी पहले से स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। आपके कुछ ऐसे सौदे अटके हुए हैं, जमीन जायदाद से लेके बहुत किचकिच होगी, लेकिन आपका सौदा जो है फलित हो जाएगा। आपके कुछ नौकरी वगैरह से रिलेटेड भी बहुत किचकिच थी, तो वो भी काम होंगे। आप आगे बढ़िए। मकर का शनि आपको ये काम करवा के दे रहा है, ज्यादा पैसा आना वगैरह जो होगा, और आपको जो पैसे की उम्मीद है वो कुंभ के शनि में होगी। मेरे हिसाब से फिर भी ये पैसा जो है कोई विवाद के अलावा नहीं आएगा, विवादों से बचिएगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या कोर्ट केसेस वगैरह से बचिएगा। मेरे हिसाब से पूरा 2022 साल ही आपको कोर्ट केसेस वगैरह से बचना चाहिए। अपने पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। अपने व्यवसायिक क्षेत्र में किसी से झगड़ा फसाद नहीं करिएगा। अभी नौकरी छोड़ने का समय नहीं है, कामकाज बदलने का समय नहीं है। वृषभ राशि, आपके लिए शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कहता है कि आपके लिए काम जो अभी हो रहे हैं उसमें आपको बहुत ही जूझ के, क्यों कहते हैं ना, झटापटी करके और किसी तरीके से अपना काम ग्रैब करना है। अब यहाँ पर जो आप यात्रा पे निकले काम के, तो बहुत सावधानी से यात्रा पे जाना है। किसी भी प्रकार का अपनी तबीयत खराब होना, सावधानी से आगे पीछे देख के कि कोई दुर्घटना ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। आपके बड़े भाई बहनों के साथ फसाद नहीं करना है। और आपके जब कुंभ में शनि आएगा, 2 से 2.5 महीनों का जो पीरियड है, उसमें अपने काफी सारे काम आपके जो है आप बनाने की कोशिश करिएगा। ऐसे काम जिसमें आपकी जमीन जायदाद वगैरह शामिल हो, जिसमें आपकी नौकरी वगैरह शामिल हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सर्जन्स, इन सब लोगों के लिए ऐसे काम बनते नजर आते हैं मुझे, क्योंकि उस समय जो है स्थितियां बदल जाएंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए कि शनि जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में अष्टम स्थान में जब तक शनि रहेगा, चाहे वो बाद के 5 महीने हो, चाहे अभी के ये जो महीना है 29 अप्रैल तक का, तो इतना ध्यान में रखिए, तबीयत को विशेष रूप से संभालना पड़ेगा। आपको मुक्ति मिली है, शनि चंद्र से निकला, तो काफी आप परेशान हुए, काफी आपको टेंशन आई, लेकिन अब आपको काफी मुक्ति मिल चुकी है मानसिक टेंशन से। आपको जो दबाव दिया जा रहा था, तबीयत बार बार खराब हो रही थी, बॉडी में पेन्स थी, आपके नर्व्स की प्रॉब्लम थी, आपको स्ट्रेस दिया जा रहा था, तो अब स्ट्रेस दूसरे प्रकार का होगा। अब आपको पैसे का स्ट्रेस है, अब आपको स्ट्रेस है कि झगड़े ना हो जाए,
अब झगड़े के कारण बीपी नहीं बढ़ाना है, झगड़े के कारण कोई ब्लड से रिलेटेड समस्या को अवॉइड नहीं करना है, और अपनी तबीयत को ध्यान रखते हुए अपने कार्यों के क्षेत्र में भी किसी व्यावसायिक पार्टनर के साथ झगड़ना नहीं है। स्वर को थोड़ा नीचे रखिएगा। कर्क राशि, शनि आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना कराइए धनिष्ठा नक्षत्र में आकर, इसका खास ध्यान रखना है। हालांकि आपका जो बहुत ही डाइवोर्स और विघटन होने का जो समय था वो चला गया। अब बातों पे कच कच पे बात आई कि बात कितनी होती, सामने से 2 विवाद, आपने 2 बात बोली, उन्होंने 2 बात बोली। ऐसा ना विवाहित जीवन के साथ कीजिएगा, ना व्यावसायिक पार्टनर के साथ कीजिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। और कुंभ में भी ये कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि आपके सप्तम स्थान का स्वामी है शनि, आपके अष्टम भाव का स्वामी है शनि, और हालांकि मंगल का नक्षत्र आपको सुहाता है, इसलिए स्थितियों को कंट्रोल में फिर भी बनाए रखेगा। धनिष्ठा नक्षत्र आपके लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपका कोई डिवोर्स हो जाए, आपका व्यवसाय बंद हो जाए या आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाए। यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मिथुन राशि से अलग, क्योंकि मिथुन राशि को धनिष्ठा नक्षत्र नहीं सपोर्ट करता, शनि सपोर्ट करता है। आपके लिए मैं ये कहूंगी कि आप फिर भी महामृत्युंजय के जाप करते रहिएगा। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए कि जब तक मकर में शनि है, लोन्स लेना देना, इन सब बातों पर ध्यान रखिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज जिसमें इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट मत कीजिए अभी फिलहाल, और अपनी तबीयत का खास ध्यान रखिए। आप करा सकते हैं महामृत्युंजय के जाप, आप कर सकते हैं अपने लिए भी। इन दिनों तो आपकी 13 फरवरी तक तो सूर्य शनि की युति भी चल रही है, तो उसमें भी आप परेशान हुए होंगे, तो तब तक 12-13 तारीख तक तो अपनी तबीयत एकदम ध्यान से संभालिएगा। और अभी फिलहाल सूर्य की स्थिति थोड़ी बेहतर होनी जा रही है, 12 तारीख के बाद उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसका ध्यान रखिए। आपको बाद वाली जो स्थिति है जिसमें आएंगे शनि कुंभ में 2 से 2.5 महीने के लिए, बेहतर रहेगी, लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी झगड़पट्टी विवाहित जीवन में नहीं करनी है। धनिष्ठा नक्षत्र सूट करता है आपको, फिर भी बातें संभली रहेंगी, और इनके कारण शनि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अभी फिलहाल बहुत कुछ बिगाड़ा है उन्होंने, आपके विदेश रिलेटेड काम, आपके प्रेम संबंध सब बिगड़े हुए थे, बहुत दुख पाया आपने। अब ये दुख से बाहर निकलेंगे आप आंशिक रूप से। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए कि शनि माइंड पे चंद्र के नक्षत्र में इतनी मानसिक दशा खराब की आपकी बच्चों के कारण, बच्चों को देख देख के दुखी होके, अपने आप को देख के बीमार होके, और हर तरह से परेशान हुए होंगे आप, पैसे भी रुके होंगे, काम रुका होगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद वगैरह, अब इससे बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि तबीयत अभी भी संभालनी पड़ेगी। अब रूप बदल गया है, पहले मेंटल टेंशन थी, अब आप ऐसा ना हो कि आप पहले फिजिकल टेंशन थी, अब आप मेंटल टेंशन लेके ना बैठे। इसके लिए आप कीजिए कृष्ण की आराधना, महामृत्युंजय के जाप और मेडिटेशन। प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहने से आप कई सारी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। कुंभ का शनि आपको बहुत फायदा देने वाला है, भले आपको धनिष्ठा सूट करे ना करे, इसलिए कुंभ का शनि जो आएगा 2.5 महीने के लिए वो आपको फायदा दे जाएगा। आपके कुछ न कुछ काम बना जाएगा विदेश रिलेटेड, और उसकी गतिविधियां आपके लिए बहुत शुभ हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए मकर का शनि देखिए ढैया चल रही थी आपकी और मिथुन राशि की, तो ढैया चल रही थी, अब ढैया खत्म होने वाली है, लेकिन बीच में आए ट्रैफिक हवालदार धनिष्ठा नक्षत्र, जो आपको सजग करते हैं कि आप अपने माता की तबीयत का ध्यान रखिए, घर की सुख सुविधा का ध्यान रखिए। पहले आप बिजनेस के लिए परेशान थे, वो परेशानी दूर होगी आपकी। आप बहुत ज्यादा लेन देन को, पैसों को लेकर परेशान थे, वो दूर होगी। लेकिन अब आपको व्यावसायिक पार्टनर और परिवार के साथ झगड़े नहीं करने। वाहन बहुत आराम से चलाना, वाहन खरीदने का समय नहीं, वाहन मत खरीदिए, अभी मुहूर्त नहीं आया वाहन खरीदने का। और बाद में जब 5 महीनों के लिए आपके पंचम भाव में शनि विचर रहे होंगे, तब जाकर आप काफी रिलैक्स होंगे। इस धनिष्ठा नक्षत्र के होते हुए भी आपके काफी सारे ऐसे काम बनेंगे, अध्ययन, पढ़ाई, तपस्या, निष्ठा, इन सब से जुड़े हुए आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। और वो जो बात का पीरियड आएगा कुंभ का शनि जब होगा, वो आपके लिए अच्छा, उसका विस्तृत जानकारी मैं आपको दे दूंगी। उस समय धनिष्ठा नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वृश्चिक राशि, आपका लग्न का स्वामी है मंगल, और धनिष्ठा नक्षत्र के धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो आपके लिए स्थितियां कैसी हो रही हैं
कि आपको काम तो बढ़ रहा है और पहले से आप काफी रिलैक्स हो रहे हैं, क्योंकि काम श्रवण नक्षत्र से निकलेगा तो कामों की अड़चने दूर होंगी। अब आप क्या करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना भागा दौड़ करेंगे कि आप थक जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी तबीयत भी खराब नहीं करनी, यात्राओं पर वो दनादन नहीं जाना है, अपनी दवाइयाँ साथ लेकर जानी है, कोई रिस्क नहीं लेना है, वाहन आस्ते चलाना है, किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं करनी है, छोटे भाई बहनों से बना के रखना है। और जब कुंभ का शनि जाएगा तब भैया और संभाल के रहना पड़ेगा आपको। तो कुंभ का शनि हालांकि शश योग बनाएगा, चतुर्थ में शनि आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा और वो प्रॉपर्टी में होंगी किचकिचें, आपकी माता के सपोर्ट से होंगी। आप कई सारे ऐसे लेन देन करना चाहोगे, लेकिन मैं कहूंगी कि अपनी तबीयत संभाल के। धनु राशि, आपके लिए शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जो है वो एक अच्छी खबर है। देखिए मैं बता दूं आपको कि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल और आपके माइंड का स्वामी है मंगल। आप पहले बहुत उदास थे, दुखी थे, बिना काम के थे, अब आपको काम मिलेगा। उसी प्रकार से टेंशन भी होगी कामों की, बहुत सारे काम निपटाने पड़ेंगे, अच्छी बात है। बच्चों से रिलेटेड काम, अपने अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड काम, अपने व्यावसायिक पार्टनर से रिलेटेड काम, कुछ काम दोस्तों ने दिए थे, अब निपटाओ और निपटाओगे। और इसके बाद आपको स्ट्रेस तो होगा, जब तक मकर में शनि है काम का स्ट्रेस होगा, लेकिन बौद्धिक स्ट्रेस भी हो सकता है, प्रेम संबंधों में गड़बड़ हो सकती है, तो प्रेम संबंध संभालिएगा। उसके बाद जो कुंभ का शनि 2.5 महीने आने वाला है वो आपको खूब फायदा देगा। 2.5 महीनों में खूब सारा काम करके जाएगा वो शनि और फिर बताएगा आपको कि 2023 कितना सुंदर होगा आपके लिए और आपके भाई बहनों के लिए। मकर राशि, अब आपके तो लग्नेश है शनि और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी जो है वो है मंगल, आपको सुहाता नहीं है। अब यहाँ चकमक हो रही है, अंगारक योग बन रहा है, टेंशन्स बढ़ रही हैं, स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, घर से रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। करना क्या है आपको, करना यह है महामृत्युंजय के जाप, शिव जी की आराधना और आप कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा, जिससे आपको थोड़ी सुख शांति मिले। अब जब कुंभ में शनि आएगा तब जाके आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, पैसा भी आएगा। तब तक ये धनिष्ठा नक्षत्र जो पहले आपको चंद्र के नक्षत्र, अब लोग कहेंगे कि शनि चंद्र को तकलीफ देता है, लेकिन चंद्र भी उतनी शनि को तकलीफ देता है। तो आप बहुत परेशान थे विवाहित जीवन के कलह क्लेश को लेकर, अपनी तबीयत को लेकर, अपनी पेट से लेकर एसिडिटी वायु की समस्या को लेकर, तो अब जाकर आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे इन स्थितियों में और आपके कुछ ऐसे काम जो अटके हुए थे परिवार से रिलेटेड, वो कुंभ में शनि आएगा तो बन जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब देखिए कि आपके लग्नेश हैं शनि और वो द्वादश में बैठे हैं इन दिनों। ऊपर से आएगा धनिष्ठा नक्षत्र, पहले कौन सा था, श्रवण, तो कर्जा कर दिया, तबीयत खराब कर दी, विरोधी खड़े कर दिए, परेशानी दी आपको। अब क्या कर रहा है, अब आपको स्ट्रेस दे रहा है, यात्रा में जाना आना, थक रहे हो, छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश है, पिता की तबीयत ठीक नहीं या उनसे कलह क्लेश, जमीन जायदाद, इन सब चीज़ों को बड़ा बचा के और उन पर कोई खर्चा नहीं करना है। बेकार का खर्चा बंद कीजिए, थोड़ा हाथ को अपना खींच लीजिए और जो कोई विदेश रिलेटेड काम है उनको संभल के कीजिए, किसी के साथ झगड़ेबाजी में ना फंसिएगा, अपना पेपर वगैरह सॉलिड रखिएगा। आते दिनों में जब शनि 2.5 महीने के लिए कुंभ का होगा तब ये आपको खूब सारा फायदा देगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार, आकर्षण बढ़ेगा। तब मैं वीडियो दूंगी आपको और ये धनिष्ठा नक्षत्र आपका तब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप आश्वस्त रहेंगे काफी चीजों से, क्योंकि घर का मालिक घर में रहेगा। कोई भी बाहर का आदमी आकर, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र बाहर से आए, वो उसको उनको तकलीफ नहीं दे पाएंगे। बस इन दिनों अपने प्रेम संबंध सुधरे रहें, उनमें झगड़ा मत कीजिए, थोड़ा स्पेस बना के चलिए और खर्चों पर कंट्रोल रखें। मीन राशि, मीन राशि के लिए बस देखिए कि आपके कितने दिनों से पहले ही गुरु की गतिविधियों से, द्वादश में गुरु हालांकि स्थान मिली है तो आप थोड़ा सा टेंशन में हो, लेकिन फिर भी इन दिनों जो मकर में आ गए शनि, इतने दिनों से श्रवण नक्षत्र में आपके मानसिक स्तर को हिला दिया था। आपको कई सारी तकलीफें, बीमारियां देती, छोटी छोटी, आपको कोई लाभ ना हुआ और पैसे भी अटके होंगे आपके कहीं पर और बच्चे भी परेशान, शादियां स्थगित, कई सारे काम ऐसे बच्चों के आपके अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड रुके हुए अब शुरू होंगे और अब आपके कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें आपकी भाग दौड़ खूब होगी पैसा लाने के लिए और पैसा आएगा भी, लेकिन किचकिच होगी बहुत। आपको संभालना पड़ेगा इन स्थितियों को और संभालना चाहिए भी।
आप तो बहुत जुगाड़ू हो, आप काम भी करते हो और अब देखिए पहले से बेहतर स्थिति है। लेकिन जब शनि कुंभ में जाएगा तब जाकर प्रेम संबंधों से फायदा, विदेश रिलेटेड काम, खर्चों पर कंट्रोल और बहुत सारी ऐसी तपस्याओं से रिलेटेड काम आपके जो होंगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन तब धनिष्ठा नक्षत्र की जो तकलीफ है स्ट्रेस वाली वो तब भी कायम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप जो है कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। फिर भी आपको अभी मैं एक बात बता दूं कि जो श्रवण नक्षत्र में था शनि और आपको जो ये पूरा पीरियड जो है 4 चरणों का परेशान किया, अब जाकर पहले से बेहतर स्थिति बनेगी, तो फायदा उठाइए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी धनिष्ठा नक्षत्र में शनि की स्थिति कैसी रहेगी। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर। ये चर्चा बहुत ही जरूरी थी। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।